हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत का, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसमें जय शब्द कितनी बार आता है? तो हो जाएगा 10 बार आता है जय शब्द भारत के राष्ट्रीय गान में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 बार। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार है वह कौन से वर्ष घटित हुआ था? तो हुआ था 1919 में, यानी 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का जो गुरु था वह कौन था? तो हो जाएगा अलार कलाम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध का गुरु था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1951 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1951। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर संपत्ति के मामले में पूछे क्वेश्चन में, अगर संपत्ति मेंशन रहे, संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो वर्तमान में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा बैंक हो चुका है। तो अगर संपत्ति के मामले में पूछे तो आप लोग स्टेट बैंक लिख दीजिएगा। अगर ऐसे नॉर्मल पूछे सबसे बड़ा बैंक तो आप लोग यहाँ पे डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक, भारत में जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति और लंबे समय तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? रोलेट एक्ट को पारित किया गया 1919 में, यानी 1919 में पारित किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में, यानी 1911 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? पहली बार दोस्तों कहाँ पर गाया गया था? तो हो जाएगा कोलकाता में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों, जो वास्को डी गामा है वह भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1498 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? दोस्तों, ऐसा कौन सा मुगल शासक है जो अपनी आत्मकथा लिखी है? तो हो जाएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? कौन से वर्ष में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो हो जाएगा 1942 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण सबसे अधिक होता है? अधिक होता है दोस्तों किस रंग का विशेषण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का विशेषण अधिक होता है इंद्रधनुष में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा फरीद खान। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? यानी आरंभ किया गया कौन से तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930, यानी 12 मार्च 1930 को यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और असम का शोक भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ध्यान रखिएगा, असम का शोक पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 7वें स्थान पर है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह दोस्तों तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस देश से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा केरल राज्य का लोक नृत्य कथकली है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों राष्ट्रपति होता है वह संसद के कौन से सदन का सदस्य होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा 61वां संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वह 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो हो जाएगा 552 यानी 552 होती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह क्या था? तो वह था सिद्धार्थ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख दोस्तों किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जहानदार शाह को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जहानदार शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा लंपट मूर्ख। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? दोस्तों जो रंगीला बादशाह कहा जाता था वह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगीला बादशाह। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का शुभ आरंभ यानी शुरुआत किसने किया? दोस्तों शुरुआत किसने किया गुरुमुखी लिपि का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना की दोस्तों किसने की? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों जो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है वह कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, जो कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सबसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलकर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग दोस्तों तो हो जाएगा NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो वेदों की संख्या है वह 4 वेद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 4 वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में जो उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय।
अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है दोस्तों मुंबई में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है वह 111 है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। अगला क्वेश्चन है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, तो ये होता है राज्यपाल में निहित होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को प्रति महीना यानी हर महीने वेतन प्राप्त होता है, यानी सैलरी प्राप्त होता है कितना, हो जाएगा 3,50,000 हर महीने सैलरी प्राप्त होता है राज्यपाल को, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,50,000 हर महीने। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है। गोलकुंडा है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपका हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक सिख धर्म का संस्थापक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने बनवाई थी, तो हो जाएगा शेर शाह सूरी ने बनवाई थी भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, यानी कराया था दोस्तों किसका निर्माण गुजरात विजय के यादगार में, तो हो जाएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की जो राज्यभाषा थी वह फारसी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल काल की राज्यभाषा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों जो हुमायूं नामा लिखा था वह किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव थे वह किसके समकालीन थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था कालानौर में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कालानौर। अगला क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। दोस्तों जो मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना की थी हुमायूं ने वह कब की थी, तो हो जाएगा 1555 से लेकर 1556 के बीच में किया था, यानी 1555 से 56 के बीच में किया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन है मुमताज़ बेगम का असली नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पे महल लिखा हुआ है लेकिन मुमताज़ बेगम होगा, इसका असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था अर्जुनमंद बेगम, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुनमंद बेगम। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था। भारत में जो पहली बार प्रकलन समिति का गठन हुआ था 1950 में, यानी 1950 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 22 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन करता है दोस्तों? कौन है दोस्तों व्याख्याकार और संरक्षण दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे भारत का महाविभक्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का महाविभक्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? भारत में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के जो अतिरिक्त न्यायाधीश का जो प्रावधान किया गया वह कितना किया गया है? तो हो जाएगा 33। ऑप्शन यहाँ पे डी 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है वह कितने सालों तक जज की पद पर रहता है? तो हो जाएगा 65 साल। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत का दोस्तों सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वह उच्चतम न्यायालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? कौन से देश की देन मानी जाती है शून्य आधारित बजट तकनीकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई 1951 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेकर 2005 तक, यानी 5 साल की अवधि थी, 5 वर्ष। दोस्तों ध्यान रखिएगा 5 वर्ष की अवधि थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? अमरनाथ गुफा दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? माउंट आबू पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विश्वनाथ मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से कौन से त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो हो जाएगा ओणम के त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम के त्यौहार पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? होली दोस्तों लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? तो हो जाएगा बरसाने में मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का नाट्य संस्थान है वह कहाँ पर है? तो आपका नई दिल्ली में भारत का नाट्य संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों जो महाभारत का पुराना नाम है वह जय संहिता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जय संहिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा कहलाती है? दोस्तों जो भारत और चीन के बीच जो सीमा है वह क्या नाम से कहलाती है, क्या नाम से विख्यात है? तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा नाम से कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, मैकमोहन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है दोस्तों? जो करेक्ट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? भारत में जो राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है वह है 65 सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा 65 सेकेंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं भी बात करें राष्ट्रीय गान गाने की अवधि, तो यहाँ पे राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गान में, और राष्ट्रीय गीत में 65 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? भारत के जो उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की जो ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? तो हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला दोस्तों सबसे पुरानी तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लाल नदी किस देश में बहती है। दोस्तों जो लाल नदी बहती है वह कौन से देश में, तो हो जाएगा वियतनाम देश में लाल नदी बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम देश। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन से राज्य में होता है भारत में, तो होता है झारखंड में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा किसने रखा, तो शेरशाह ने रुपया रखा भारतीय मुद्रा का नाम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब अपनाया गया, भारत के संविधान को अपनाया कब गया दोस्तों, तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ, दोस्तों लागू हुआ कब भारत का संविधान, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, उगते सूर्य की भूमि दोस्तों कौन से देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जापान देश को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कौन सी थी दोस्तों नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी, तो हो जाएगा कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत को आज़ादी कब मिली, भारत को आज़ादी कब मिली दोस्तों, तो ये भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसका नारा है, दोस्तों जियो और जीने दो यह किसने कहा था, यह कहा था महावीर स्वामी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो तीर्थकर जो जैन धर्म के तीर्थकर थे वो 24वें तीर्थकर थे, कौन थे, महावीर स्वामी। तो ध्यान रखेगा तीर्थ अगर पूछ दे महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य, यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत का, तो हो जाएगा गुजरात राज्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य, यानी सबसे ज़्यादा सरसों कौन से राज्य में उत्पादन होता है भारत में, तो हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरसों के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था, दोस्तों जो भारत में पिन कोड का शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1972। ऑप्शन यहाँ पे सी 15 अगस्त 1972 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी हुआ गंगा नदी है और यह सबसे लंबी नदी है भारत की। अगर लंबी नदी पूछ दे तो गंगा नदी ही लंबी नदी है। और इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था इसे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों जो हैदराबाद है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वह क्या है, तो हो जाएगा जलेबी। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलेबी। अगला क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, दोस्तों जो दोहरा शतक बनाने में प्रथम भारतीय क्रिकेटर महिला है वह कौन है, तो हो जाएगा मिथाली राज। ऑप्शन यहाँ पे डी मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ, दोस्तों द न्यूज़ टुडे है प्रथम कागज रहित समाचार पत्र वह कब शुरू हुआ, तो 3 जनवरी 2001 को यह शुरू हुआ, यानी 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश है वह कौन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है, रिजर्व बैंक की जो उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो हो जाएगा के.जे. उदेसी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा के.जे. उदेसी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो जो भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाए थे वो थे सी.वी. रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सी.वी. रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज पर तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों जो तिरंगे का गहरा और केसरिया रंग है वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है ताकत और साहस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताकत और साहस दर्शाता है केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो होता है जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में है दोस्तों ये जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो दोस्तों राकेश शर्मा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थे रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी रीना कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत खंड, भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नाम है भारत खंड भारत का। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म दोस्तों तो हो जाएगा किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कार पुरस्कार विजेता है वह कौन है? तो हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था वह लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी शनि ग्रह होगा, शुक्र ग्रह में बोल रहा हूँ। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? यानी सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है धान की खेती के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ चिकनी मिट्टी, जो कि सबसे प्रयुक्त होती है धान की खेती के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? कौन से सुल्तान ने महाभारत का अनुवाद बांग्ला में किया था? तो हो जाएगा नसरत शाह ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरत शाह। अगला क्वेश्चन है जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों जजिया कर एक प्रकार का टैक्स था दोस्तों, यह समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, यह था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो समुद्री लहरों को कहते हैं भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशकी बांध। रोगवंशकी बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हवांगो नदी। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? कौन सा द्वीप का दोस्तों प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? दोस्तों जो जलोढ़ पंख है वह निर्मित होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1975 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 1975। अगला क्वेश्चन है
एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो लगभग 2 बार होना आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों जो लोगो यानी चित्र बोल सकते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल भी बोल सकते हैं आप लोग। तो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का चित्र, लोगो, प्रोफाइल जो भी बोले शेर है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा शेर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? यानी सबसे ज़्यादा घनत्व होता है कौन से ग्रह का? तो पृथ्वी ग्रह का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी ग्रह। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा मध्य अमेरिका का मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? यानी हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन से देश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन में आगे है? दोस्तों तांबा उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो हो जाएगा चिली देश सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली देश। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कौन से प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में होते हैं? दोस्तों किस देश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा संचित भंडार कोयला के? तो हो जाएगा अमेरिका देश में पाया जाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? कौन से देश ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रमुख कागज उत्पादन देश है? दोस्तों कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करता है? तो हो जाएगा कनाडा देश सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करता है। और सर्वप्रथम बनाने की शुरुआत कौन से देश ने की? तो चीन देश ने की। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व की जो पहली जूट मिल स्थापित किया गया था वह किया गया था स्कॉटलैंड में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग ब्रिटेन में बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? दोस्तों जो पटकाई की पहाड़ियाँ है वह भारत को किससे अलग करती है? तो यह भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है भारत कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है भारत का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश भी करता है, असम भी करता है और सिक्किम भी करता है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा राज्य का है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? एशिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग है? तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों। पहली रेलगाड़ी चली थी 1825 में। 1825 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। अगला क्वेश्चन है विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? कौन से देश में? तो ब्रिटेन देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी? यानी हुई थी दोस्तों किस शहर में कपास मिल की स्थापना हुई थी प्रथम? तो हो जाएगा कोलकाता शहर में सबसे पहले कपास मिल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में तो हो जाएगा बरेली। ऑप्शन यहाँ पे ए बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया? कब शुरू हुआ दोस्तों वायु परिवहन भारत में? तो हो जाएगा 1911 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले